all in the precious name of Jesus. आप सभी अच्छे हैं ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम इस लेसन को शुरू करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और फिर आगे जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तेरी इच्छा हम सबों के मन में तू प्रकट कर प्रभु। प्रभु तेरा वचन हम सुने और वह वचन हम सबके अंदर काम करे, ऐसी तो कृपा कर प्रभु। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु उन्हें मन बहकाने वाली हर एक शक्ति को तू तोड़ प्रभु। वह मन से तेरा वचन सुने, मन से प्रभु अंदर से तेरी हर एक योजना उनके जीवन में प्रकट हो, ऐसा तू कर प्रभु। तेरे विश्वास में और तेरे प्यार में आगे बढ़ते हुए जीवन जिए, ऐसी कृपा कर प्रभु। आगे प्रभु तू अपने वचनों के भेद उनके लिए खोल प्रभु। पिता तुझे समझने के लिए तू इनकी अगुवाई कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम आज सीनियर्स की क्लास का पाठ नंबर 26 देखेंगे, जो है बंधुआई के बाद इज़राइल। लेसन नंबर 26, इज़राइल आफ्टर एक्साइल। इस पाठ के लिए आपको बाइबल में से पढ़ने हैं 3 पुस्तक, एजरा, नहम्या और एस्तेर। इस पाठ के लिए सुसमाचार का वचन है रोमियो, इसका पहला अध्याय और 16 वचन। याद करने के लिए वचन नहम्या, इसका दूसरा अध्याय और 20 वचन। मैं पढ़ती हूँ। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। Nehemiah chapter 2 verse 20. Then answered I them and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore we his servants will arise and build, but ye have no portion, nor right, no memorial in Jerusalem. इस पाठ का मुख्य उपदेश क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है और उनके लिए जो भी वायदे परमेश्वर ने किए हैं वह पूरा करता है और उन वायदों को स्थापित भी करता है। यह बात हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था कि किस तरह से इज़राइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। परमेश्वर को जो बुरा लगता है वही वे करते थे। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, उसकी आज्ञा को कभी उन्होंने नहीं माना। इस कारण परमेश्वर ने जो उन पर सुरक्षा कवच था वह निकाल दिया। तो इस कारण जब बेबीलोन उन पर चढ़ाई की, तब परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के हाथ में कर दिया। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने उन सब को बेबीलोन बंधुआई में ले आया। वे सारे लोग गुलामी में गए। यह बात क्यों हुई? जब इज़राइल लोगों ने पाप किया, अवज्ञा की, तब वे गुलामी में चले गए और गुलामी में वे बंधुआई का अनुभव लेने लगे। उनके हर एक राजा के आदेश के अनुसार उन्हें करना पड़ता था। गुलामी किसे अच्छी लगती है? गुलामी किसे भी अच्छी नहीं लगती। सभी को आजादी अच्छी लगती है। परंतु इज़राइल लोगों का क्या अनुभव था कि वे पूरी तरह से गुलाम बनकर दूसरे देश में रहने लगे। जो पराया देश था, उस देश में वह रहने लगे। वहीं का खाना, वहीं रहना, वहीं का सब कुछ। इस तरह से वे इस गुलामी से, वे इस बंधुआई से बहुत तंग आ गए थे, और जिस कारण उन सब लोगों ने प्रार्थना की। और वहां पर हम देख सकते हैं कि सारे लोग एक तरफ राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, पर दूसरी तरफ कहीं सच्चे विश्वासी भी थे। हमने पिछली क्लास में किस किस को देखा था जो सच्चाई की ओर से खड़े थे?
शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल और एहेजकेल की था। जिन लोगों ने परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार किया, वे डगमगाए नहीं। हम यह भी देख सकते हैं कि दानियेल, जिसने नबूकदनेस्सर का स्वप्न बताया और उस स्वप्न का अर्थ भी बताया, जिस कारण नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल को एक बड़ा अधिकारी वहां पर बनाकर रखा। तो दानियेल वहां पर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनकर रहा, पर वह उस राजा के नियमों के अधीन नहीं था। वह राजा का आदर करता था, सम्मान करता था, पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सब करता था। क्या आप बता सकते हैं कि जब इज़राइल लोग उस गुलामी में थे, उस बंदवाई में थे, तो वे क्या प्रार्थना करते थे? वे आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हमें अब गुलामी नहीं चाहिए, हमें अब आजादी चाहिए। इसीलिए वे परमेश्वर से प्रार्थना करके पुकार रहे थे कि उन्हें वापस उनके घर यरूशलेम को लौटना है। उन सभी को अब पता चला कि गुलामी क्या होती है, पाप करना क्या होता है और पाप के कारण गुलामी में जाना क्या होता है। इस वजह से वे बहुत ही टूटे हुए दिल से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें वापस अपने देश यरूशलेम को जाना है। जब इज़राइल लोगों ने बंधुआई से प्रार्थना की कि हमें वापस लौटना है, तब वहां पर बेबीलोन की शक्ति, एक बड़ी महा साम्राज्य की शक्ति वहां काम कर रही थी। तो इस कारण जब इज़राइल लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य प्रकट की, अपनी शक्ति ऊपर से उसने प्रकट की। और जब परमेश्वर अपनी शक्ति भेजता है, तो इस दुनिया की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसा ही हुआ, जब परमेश्वर ने अपनी शक्ति स्वर्ग से उतारी, तब बेबीलोन की शक्ति भी कम हो गई। हम देख सकते हैं कि किस तरह से राजा बेलशस्सर ने किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध किया, और परमेश्वर ने उसी दिन उसे बेबीलोन से नष्ट कर दिया। और हम देख सकते हैं कि फारस का राजा कुस्रो वहां पर सत्ता करने आ गया, वहां पर वह राजा बना। यह राजा जो आया, वह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वहां पर आया, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके लोगों को छुड़ाना था, उसके लोगों को वापस यरूशलेम लाना था। इसलिए यह परमेश्वर की इच्छा थी कि राजा कुस्रो वहां पर आए। और यह राजा कैसा था और उसने किस तरह से इज़राइल लोगों के साथ बर्ताव किया? यह राजा एक अच्छा राजा था और उसने इज़राइल लोगों पर एक बड़ी दया दिखाई। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या बातें की। परमेश्वर ने पहले ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताया गया था कि क्या होने वाला है। भविष्यवाणियां प्रकट की थी इज़राइल के बारे में, बेबीलोन के बारे में। यह योजनाएं, यह परमेश्वर का जो प्लानिंग है, वह अच्छे के लिए होता है। हम आए दिन इस दुनिया में भी बहुत सी घटनाएं देखते हैं। तो क्या यह घटनाएं अचानक आकस्मिक होती हैं? नहीं, यह सारी घटनाएं जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। ये सारी घटनाएं प्री प्लान्ड है, परमेश्वर ने पहले से ही आयोजित करके रखी हुई है। इसी तरह जो जो इज़राइल लोग बेबीलोन की बंधुआई में गए, यह परमेश्वर की इच्छा थी। और अब उनको बंधुआई में ही रखना, ऐसी इच्छा परमेश्वर की नहीं है। तो उन्हें उस बंधुआई से छुड़ाना, यह भी परमेश्वर की इच्छा है। और यह बात हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह जो है, उसने भी परमेश्वर की भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय में देख सकते हैं, वचन 11 और 12। मैं पढ़ती हूँ।
सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वह देश बेबीलोन जो है, वहां पर बहुत से अलग अलग देशों से गुलाम बनकर लाए गए थे, तो वह सारे जातियों का देश है। और परमेश्वर कहता है कि वहां के राजा और जो कसदिए हैं, जो वहां पर अधिकारी बोलकर है, उन सभी को परमेश्वर बहुत बड़ा दंड देगा, और बेबीलोन का नाम, बेबीलोन का राज्य खत्म कर देगा, वो भी सदा के लिए खत्म कर देगा। इस तरह से परमेश्वर की वाणी पहले ही परमेश्वर ने यिर्मयाह के जरिए दी थी कि 70 वर्ष तक वे गुलामी में रहेंगे, 70 वर्ष बाद वे आजाद होंगे और बेबीलोन नष्ट हो जाएगा। और एक जगह पर हम देख सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 10 से 12 वचन। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। इस तरह से परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर की वाणी यिर्मयाह के जरिए पहले ही प्रकट हो गई है, और यह सारी बातें लिखी हुई है, लिख कर रखी गई है। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम्हारी मैं सुधि लूंगा, तुम्हें देखूंगा, और जो वचन मैंने तुम्हारे लिए कहा है वह मैं पूरा करूंगा, तुम्हें लौटा ले आऊंगा। और मैंने जो कल्पनाएं की है, वे सारी कल्पनाएं कुशल ही के लिए है, अच्छाई के लिए है, और उन सबको मैं पूरा करूंगा, और जब तुम प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। इस तरह से परमेश्वर का एक आनंदमय संदेश परमेश्वर ने यिर्मयाह के जरिए दिया है। इस भविष्यवाणी को समझने के बाद दानियेल ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि दानियेल 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था कि उसे भी इस गुलामी से छुटकारा चाहिए, उसे भी यरूशलेम लौटना था। और इस तरह से परमेश्वर की भविष्यवाणी उसे पता चली, और उसने उसके लिए भी प्रार्थना की। और हम देख सकते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी परमेश्वर ने भविष्यवाणियां दी थी। परमेश्वर ने यहाँ पर यशायाह के माध्यम से कुस्त्रु राजा के लिए भविष्यवाणी दी थी। यह बात हम यशायाह की पुस्तक उसका 44 अध्याय और 28 वचन में पढ़ती हूँ। जो कुस्त्रु के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर किस तरह से एक आशावादी संदेश दे रहा है कि जो कुस्रो राजा आएगा वह एक चरवाहा रहेगा, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वह करेगा। और यरूशलेम के विषय में कहता है कि वहां पर यरूशलेम बसाई जाएगी, मतलब यरूशलेम में सारे लोग आएंगे। और वहां पर मंदिर के विषय में बताया गया है कि वह भी मंदिर की नींव डाली जाएगी। इस तरह से परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी दी थी कि कौन सा राजा आएगा और वह राजा क्या करेगा। यह बात हम यशायाह की पुस्तक उसका 45वां अध्याय में भी देख सकते हैं, वचन 1 और 2। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
इस तरह से परमेश्वर कुस्रू की नियुक्ति के बारे में कह रहा है कि बाबिलोन जो बड़ा बड़ा दीवार का था, जो लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ था, जो उसकी सुरक्षा कवच था, परमेश्वर कहता है कि वे सारे मैं तोड़ दूंगा और तुझे मैं वहां तक ले जाऊंगा। तेरे आगे जो भी कुछ रहेगा उसे मैं तोड़ दूंगा। इस तरह से परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि बेबीलोन का राज्य टूटेगा, जो भी बेबीलोन का सुरक्षा कवच है वह टूटेगा और कुस्रू राजा वहां पर राज्य करेगा। तो यह कुस्रू राजा जो है वह किस तरह का राजा था? वह इस्राएल लोगों के प्रति तो बहुत दयालु था और उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। इस तरह से परमेश्वर ने बेलशस्सर को हरा दिया, मरवा डाला और वहां पर उसकी जगह पर कुस्रू राजा को ले आया और कुस्रू राजा के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। कुस्रू राजा को किसी ने तो कहा होगा कि यह भविष्यवाणी पहले ही लिखी हुई थी कि तू यहाँ पर राज्य करेगा और इस तरह से परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएगा और मंदिर बनाने में हाथ बढ़ाएगा। इस तरह से कुस्रू राजा को पता चला, तब कुस्रू राजा ने यहूदियों को एक दयालु स्वभाव दिखाया और उसने दो दो घोषणाएं की। पहली घोषणा जो थी वह कि इज़राइल लोगों को आजाद करने की। उसने घोषणा की कि जिसे भी लगता है कि उसके परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया है तो वह यहाँ से आजाद होकर यरूशलेम चला जाए। और दूसरी घोषणा जो उसने की थी कि वह इज़राइल लोग यहाँ से आजाद होकर चले जाए और यरूशलेम जाकर वहां पर परमेश्वर का मंदिर बनाए। यह दूसरी घोषणा थी कि परमेश्वर का मंदिर बनाया जाए, नींव डाली जाए। तो यह कुस्रू के माध्यम से होना था। तो कुस्रू ने भी यह दो घोषणाएं की। यह भविष्यवाणियां हम देखते हैं कि कुस्रू और इज़राइल लोग और बेबीलोन के विषय में परमेश्वर ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां दी थी। अब आगे बढ़ते हैं कि यह भविष्यवाणियां पूरी कैसे हो गई। हमने परमेश्वर ने दी हुई भविष्यवाणियां तो देखी, अब देखेंगे कि किस तरह से वह पूरी हो गई। हमने पिछली बार देखा था कि 606 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने यहूदा पर, यरूशलेम पर चढ़ाई की थी और उस समय राजा नबूकदनेस्सर ने वहां पर कब्जा कर लिया था। हम देख सकते हैं कि उस समय से लेकर अब तक जो 536 ईसा पूर्व के समय में क्या हुआ, बेलशस्सर राजा की हत्या कर दी गई और बेबीलोन का राज्य समाप्त हो गया। पारस का राजा कुस्रू ने राज्य पद ले लिया। यह काल जो हम देख सकते हैं 606 ईसा पूर्व से 536 ईसा पूर्व तक, हमने अगर इसको एकत्रित कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, तो इसका टोटल काउंट आता है 70 साल। तो जब राजा बेलशस्सर की हत्या हो गई जिस रात, उसी रात परमेश्वर की जो यशायाह और यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की थी वह पूरी हो गई कि 70 साल बाद बेबीलोन का नाश हो जाएगा और कुस्रू राजा वहां पर राज्य करेगा। यह दोनों भविष्यवाणियां वहां पर पूरी होती हुई हमें दिखाई देती है। परमेश्वर अपने वायदों से बहुत वफादार है, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे हम देख सकते हैं कि जब बेबीलोन राजा कुस्रू के हाथ में आ गया, तब बेबीलोन में राज्य करने के लिए उसने अपने निकट के रिश्तेदार सेनापति दारा को उसने वहां पर राज्यपाल करके रख दिया। कुछ दिनों बाद राजा कुस्रू ने स्वयं ही बेबीलोन में आकर शासन करना शुरू कर दिया। तब उसने पहला काम क्या किया? तो पहला काम उसने किया कि इस यहूदी लोगों की स्वतंत्रता की घोषणा की और उन्हें कहा कि तुम अपने घर लौट सकते हो, अपने यरूशलेम लौट सकते हो। और यह सुनते ही यहूदा के लोग बेबीलोन से निकले और यरूशलेम लौटे। तो यह जो लौटने का
समय था वह समय भी एज्रा और नेहम्याह के पुस्तक में लिखा गया था। और लौटने के बाद, यरूशलेम आने के बाद यहूदी लोगों ने परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण शुरू किया। तो इस तरह से वह भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। अगर हम दुनिया की नजरों से देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि केवल बेबीलोन का राजा गया और कुस्रू राजा वहां पर राज्य करने लगा। सिर्फ ये बदलावट हुई, एक राजा गया और दूसरा राजा आया। पर वहां पर दूसरा राजा जो आया उसने दया दिखाई, उसने लोगों की स्वतंत्रता की घोषणा की। परंतु इसे आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे तो यह परमेश्वर ही ने किया कि वहां पर कुस्रू राजा आएगा और मेरे लोगों को छुड़ाएगा, स्वतंत्र करेगा। यह परमेश्वर की योजना थी और इस योजना को हग्गै, जकर्या और मलाकी, इन तीनों ने वहां पर उन दिनों में लोगों को बताया कि यह आध्यात्मिक काम है, परमेश्वर ने हमें यहाँ लाया है तो वह उसकी योजना है। तो हमें परमेश्वर का मंदिर बनाकर पूरा करना है, उसकी शहरपनाह बनानी है और हमें यहाँ पर आकर रहना है। इस तरह से उनकी भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वायदा करता है वह पूरा भी करता है। अब हम फारसी राज्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। जिस तरह से हमने बेबीलोन का साम्राज्य देखा था, उसी तरह से यह मादी और फारसी का साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। मादी और फारसी का साम्राज्य 200 सालों तक फैला रहा। इस फारसियों के देश में जो है, राज्य में सुशन नाम की राजधानी थी। तो सभी चीजें शुशन से होनी चाहिए थी क्योंकि यह राजधानी थी। पर सभी राजा जो भी यहाँ पर शासन करते थे, वे सभी राजाओं ने बेबीलोन से शासन किया, ना कि शुशन से शासन किया। शुशन जो है वह हिद्देकेल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित थी। सभी राजाओं ने बेबीलोन से राज्य किया, शासन किया, क्योंकि वहां से निरीक्षण करना बहुत ही आसान था। अब हम एक एक करके जो भी राजा यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन राजाओं के बारे में देखेंगे। पहला राजा जो था वह कुस्रू राजा था। कुस्रू ने 538 से लेकर 529 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद राजा कैम्बिसेस आया। कैम्बिसेस राजा ने 529 से लेकर 522 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने मध्य पूर्व से राज्य किया। स्मेडिर्स ने 522 से लेकर 521 ईसा पूर्व तक राज्य किया। दारा एक, उसने 521 से 486 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद श्रेयस एक जो था वह 486 से लेकर 465 तक उसने राज्य किया। अर्थक्षेत्र एक जो 464 से लेकर 424 ईसा पूर्व तक राज्य किया। शयर्ष नाम का दूसरा राजा था, तो उसने 424 से लेकर 423 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अब दूसरा राजा जो था वह दारा नाम का ही राजा था, इसलिए उसको दारा दो कहा गया है। और वह 423 से लेकर 404 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अब अर्थक्षेत्र के नाम का और एक राजा था, तो उसे अर्थक्षेत्र दो करके कहा गया है, और वह 404 से लेकर 359 तक ईसा पूर्व तक राज्य किया। अर्थक्षेत्र तीन, अब ये तीसरा अर्थक्षेत्र नाम का राजा था, और वह 359 से लेकर 338 ईसा पूर्व तक उसने राज्य किया। तो दारा तीन, उसने 338 से लेकर 331 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस तरह से हम देखेंगे तो मेदी और फारसी का जो राज्य था वह 200 साल तक का पूरा यहाँ पर हम देख सकते हैं। 331 ईसा पूर्व में क्या हुआ,
वहां पर एक नया राजा आया, एक नया राज्य वहां पर स्थापित हुआ। तो सिकंदर सम्राट सिकंदर जो था वो महान राजा था। उसने मादी और पारसी पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर अपना राज्य शुरू किया। तो यह मादी और फारसी का राज्य यहाँ तक खत्म हो गया और ग्रीक का राज्य जो यूनानी राज्य था वह यहाँ से शुरू हो गया। और इसका पहला राजा जो था वह सम्राट सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। और इस तरह से फारसी का राज्य पतन हो गया। अब हम यरूशलेम के पुनर्निर्माण के बारे में देखेंगे। यरूशलेम शहर और परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण, जिस तरह से हमने देखा कि अब इज़राइल लोग लौट आए हैं, यरूशलेम की तरफ लौट आए हैं, तो अब उन्हें पुनर्निर्माण करना शुरू करना था। तो इस पुनर्निर्माण में दो चरण हैं। पहला जो चरण है वह 20 साल का है और दूसरा जो चरण है वह 25 साल का है। तो पहला जो चरण है वह ईसा पूर्व 536 से लेकर 516 ईसा पूर्व तक, और दूसरा चरण जो है वो 457 से लेकर 432 ईसा पूर्व तक था। अब ये दोनों चरण हम अलग अलग करके सीखेंगे। अब हम पहले चरण की ओर मुड़ेंगे। पहला चरण जो है वह 536 से शुरू होता है। हम देख सकते हैं कि जब राजा कुस्रू ने राज्य करना शुरू किया तब उसने सारे यहूदी लोगों को बुलाया, इज़राइल लोगों को बुलाया और उसने कहा कि यदि तुम्हें उम्मीद है कि परमेश्वर ही ने तुम्हें जाने दिया है तो तुम जा सकते हो। इस तरह से जब उसने इज़राइल लोगों के रिहाई स्वतंत्रता की घोषणा की तब जरुब्बाबेल वहां से निकला। जरुब्बाबेल जो है वह यहोयाकीन का पोता है और जरुब्बाबेल दाऊद के वंश से है। तो उसने वहां से यरूशलेम जाने का निर्णय किया। अब वो जब लौटा तब उसके साथ उसने क्या क्या लिया और कौन कौन उसके साथ था, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में कितने लोग लौट आए, हम देख सकते हैं कि 42,360 यहूदी लोग उसके नेतृत्व में वहां से लौट आए और 7,337 दासी और कई संगीतकार भी थे। 2,000 संगीतकार गायक लोग भी थे, क्योंकि वहां पर जाकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा जो करनी थी, तो इसीलिए वहां पर गायक संगीतकार भी थे। और 736 घोड़े और 5,400 सोने और चांदी के बर्तन भी वहां से कुस्रू राजा ने जरुब्बाबेल को दिए थे, कि जो उनके भंडार में थे, पर वे परमेश्वर के भवन से चुराए हुए थे। इसीलिए वे भी जरुब्बाबेल के साथ उसने यरूशलेम के मंदिर में रखने के लिए भेज दिए। इस तरह से हम देखते हैं कि लौटने का समय था। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में ये सारे लोग लौटे और सारी चीजें जो भी जरूरी थी, सारी जरूरत की चीजों को कुस्रू राजा ने उन्हें दिया और उन्हें लौटा लिया। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जब वे लोग यरूशलेम के पास आए तब उन्होंने देखा कि मंदिर पूरा खंडर हो चुका था। वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मट्टी और ढेर पड़ा हुआ था। तब उन्होंने क्या किया, उनके अंदर परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का पहला प्राथमिकता उन्होंने वही दी थी। इसीलिए उन्होंने पहले मंदिर नहीं बनाया, पर उनके मन में आया कि वह पहले वेदी बनाए। तो उन्होंने पहला जो काम किया वह परमेश्वर की वेदी का पुनर्निर्माण किया। वेदी को उन्होंने पुनः खड़ा किया। हम यह बात देख सकते हैं इज़राइल की पुस्तक उसका
2 अध्याय और 64 से 67 वचनों तक हम देख सकते हैं कि किस तरह से जरुब्बाबिल आया और उन्होंने वेदी बांधी। वेदी बांधने का पहला कारण यह था कि उन्हें होम बलि शुरू करना था, क्योंकि वे अलग देश से आए थे। उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, तो उन पापों का पश्चाताप उन्हें वहां पर करना था, उन्हें अर्पण करना था। तो इस तरह से उन्होंने पहले वेदी बनाई। मंदिर तब तक वहां पर नहीं था, पर वेदी पहले बनाई और वेदी पर उन्होंने सुबह और शाम अर्पण करना शुरू कर दिया। होम अर्पण किए और बाद में स्व अर्पण भी किए। स्व खुशी से उन्होंने अर्पण किए, जिस जिस तरह से जिनको कहा गया था उस हिसाब से वहां पर रोजाना अर्पण शुरू हो गए। तब जरुब्बाबिल और यीशु इन लोगों ने महायाजकों को लिया और उन्होंने वहां पर अर्पण करने के लिए उन्हें नियुक्त किया कि जो परमेश्वर को पसंद हो उसी तरह से अर्पण होने हैं। हम देख सकते हैं कि बाद में जरुब्बाबिल और यीशु ने वहां पर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शुरुआत की। उन्होंने मंदिर की नींव डाली और वे मंदिर शुरू ही कर रहे थे। तब क्या हुआ, तब एक घटना घटी। तब वहां पर संबलत और तोबिया, ये 2 लोग वहां पर आए। संबलत जो था वह सामरिया का राजपाल था उस समय का, और तोबिया जो था वह यूनानी था। ये अलग अलग देशों से आए हुए लोग थे जिन्हें नबूकदनेस्सर ने वहां राज्य करने के लिए रखा हुआ था। तो उन लोगों ने यरूशलेम के जगहों पर कब्जा कर लिया और वो वहीं पर रहने लगे। तो इन लोगों ने जब देखा कि मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया है, ये सारे इज़राइल लोग लौट आए हैं और उन्होंने वेदी बांधी है और उन्होंने मंदिर का काम भी शुरू कर लिया है, तब वे डर गए, क्योंकि उन्हें अब वहां पर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वे वहां पर आकर उनसे कहने लगे, जरुब्बाबिल से कहने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ इस काम में हाथ बटाएं, क्योंकि हम भी तुम्हारे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तब जरुब्बाबिल ने कहा कि हम इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए सक्षम हैं। तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है। हम ही केवल इस मंदिर को बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। और इस तरह से उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आया और उन लोगों ने विचार कर लिया कि हम इस जो ये मंदिर बना रहे हैं, इस बनाने का काम हम रुकवाएंगे करके। तब उस समय कैम्बिसेस जो कुस्त्रु राजा का बेटा था, वह राज्य करता था। तब उन जरुब्बाबिल और यीशु ने वहां पर किसी की तरफ न देखते हुए अपना काम शुरू कर लिया। पर संबलत और तोबिया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने राजा से कहा कि हम तो तेरे सेवक हैं, तो हम तुझे बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर इज़राइल लोग लौट आए हैं और उन्होंने वेदी बनाई है और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया है। वह शहर पनाह भी बनाएंगे, वह यहाँ पर बसेंगे। तब वे तुझे जो टैक्स है वह नहीं देंगे, तब तू उन पर राज्य नहीं करेगा। और वे ऐसे लोग हैं जो हर वक्त किसी भी राजा का नहीं सुनते हैं, वह बलवा करने वाले लोग हैं, वह केवल और केवल अपने परमेश्वर ही का सुनने वाले लोग हैं। तब कैम्बिसेस राजा ने यह पत्र पढ़ा और उसने तुरंत ही दूसरा पत्र भेज दिया और उस पत्र में लिखा गया था कि तुरंत ही यह मंदिर बनाने का काम रोका जाए। और जब वह पत्र संबल्लात और तोबियत को मिला, तब उन दोनों ने तुरंत ही जाकर जो काम शुरू था, जो मंदिर बनवाने का काम शुरू था, वह रोक दिया। और उन्होंने वह कैम्बिसेस का पत्र जो था, वह दस्तावेज था, वह पत्र भी उन्हें दिखा दिया कि काम रोकने के लिए आज्ञा आई है। और इस कारण मंदिर बनाने का काम रुक गया।
केवल नींव डाली थी, पर उसके ऊपर जो काम था वह रुक गया। बहुत काल बीत गया, लगभग 15 साल बीत गए इस बात के लिए, जब उन्होंने मंदिर बनाने का काम रोक दिया। वे अब भी कह रहे थे कि परमेश्वर के मंदिर बनाने का समय अब नहीं आया है। तो उन्होंने उन 15 सालों में क्या किया? उन्होंने अपने अपने घर बनाए, अपने अपने छत वाले घर बनाए, और उस घरों में वह आराम से रहने लगे। और उन लोगों ने परमेश्वर के भवन का विचार छोड़ दिया, और वे भूल गए परमेश्वर का भवन बनाना था। तब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग भूल गए हैं और ये लोग अपने अपने कामों में, अपने अपने घरों में अच्छा से रह रहे हैं। तब परमेश्वर ने हग्गई के द्वारा वाणी दी। यह बात हम हग्गई के पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम देख सकते हैं। 2 से 5 वचनों तक मैं पढ़ती हूँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तो परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी दे रहा है सारे यहूदी लोगों को कि मैंने तुम्हें बाबिलोन से क्यों लाया था, क्यों तुम्हें स्वतंत्रता दिलाई, ताकि तुम मेरा भवन बना सको। और तुम मेरा भवन बनाने के बजाय अपने अपने घरों में रह रहे हो। तो परमेश्वर आगे कहता है 6 वचन में, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी अपनी बातों में खोए हुए हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद नहीं है, तुम्हें बरकत नहीं है। तुम खाते तो हो पर पेट नहीं भरता, तुम पहनते तो हो पर वह गर्माता नहीं, तुम काम तो करते हो, मजदूरी तो करते हो, परंतु तुम छेद वाली थैली में डालते हो सब कुछ, इसीलिए तुम्हें वह पूरा नहीं होता। तुम इस अनुभव में हो तो इस अनुभव से तुम बाहर आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसी चाल चल रहे हो, यह सोचो। और 8 वचन में परमेश्वर कहता है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देख कर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर उनसे कह रहा है कि उठो, अब पहाड़ों पर जाओ, लकड़ियां लेके आओ और मेरा भवन बनाना शुरू करो। यह बातें इज़राइल लोगों ने सुनी और उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि हम इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। तब हग्गई ने भी उन्हें स्फूर्तिदायक बातें कही, जिस कारण उन्होंने अब अपनी सारी बातें छोड़ दी और परमेश्वर के भवन बनाने में वे सारे जुट गए। तो उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर के भवन का काम शुरू हो गया। यह बात हम एज्रा की पुस्तक इसका 5 अध्याय 1 से पढ़ सकते हैं। तब हग्गई नामक नबी और ईदो का पोता जकर्या यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शलतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हग्गई के बात करने से उन्हें प्रोत्साहन मिला और उन्होंने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए तैयारी कर दी। तब हम देखते हैं कि जैसे संबल्लात और तोबिया वहां पर आए थे परमेश्वर का भवन रुकाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग आए थे जिनका नाम है ततने और शतरबोज। तो उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने राजा दारा, जो प्रथम दारा था, उसको उन्होंने चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा था, उस पत्र में बहुत कुछ लिखा था।
उस पत्र में जो विवरण था वो आप एजरा की पुस्तक उसका 5 अध्याय में देख सकते हैं। तो उन्होंने उस पत्र के आखिर में लिखा था कि क्या यह जो खुसरो राजा ने दिया पत्र, जैसे इन लोगों ने कहा कि उसे सम्मति पत्र दिया था, तो वह सच में दिया है कि नहीं, यह खोज करनी थी। तो दारा राजा ने यह पत्र पढ़ा और उसने खोज की। उसके बेबीलोन के वाचनालय में, जहां पुस्तकालय था, वहां पर उसने खोज की कि कुस्र राजा ने कोई पत्र इनके लिए लिखा था कि नहीं। तो उससे वह पत्र मिला, जिस कारण उसने दोबारा उस पत्र का जवाब भेजा और उस पत्र में उसने लिखा था कि इनको इनका मंदिर बनाने दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, इसलिए मंदिर बनाने का काम रुका नहीं, बल्कि उसे सम्मति मिली। और राजा दारा ने उस पत्र का विवरण किया हुआ वह एजरा की पुस्तक इसका 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं। एजरा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 10 वचन। इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करे। यह दारा राजा ने उनसे कहा कि तुम अपना मंदिर बनाओ, अपने परमेश्वर के लिए भवन बनाओ, और हम राजा और राजाओं के राजकुमारों के राजपुत्रों के लिए भी आप प्रार्थना करो। इस तरह से उसने कहा। और आगे भी उसने कहा कि जो कोई इसमें बाधा डालेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। वह सजा भी वहां पर बताई गई है, आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार परमेश्वर का भवन निर्माण करना शुरू हुआ और खत्म भी हुआ। और 516 ईसा पूर्व में भवन बनकर तैयार हो गया और उसको समर्पित किया गया। इस तरह से 46 वर्ष लगे यह भवन बनाने के लिए। परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर की सहायता थी, इसीलिए यह भवन बनकर तैयार हो गया। अब हम आगे जाएंगे, हम देखते हैं कि 478 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तब शयर्ष राजा वहां पर राज्य करता था और उसकी बहुत सी पत्नियां थी। तो उन पत्नियों में एक थी वष्टि। वष्टि जो थी उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने राजा का कहना नहीं माना, जिस कारण सारे लोगों ने और राजा ने भी दूसरी पत्नी ढूंढने के लिए शुरुआत की। और इस हिसाब से जब उन्होंने ढूंढा तो वहां पर एस्तेर भी थी। अब आप सबको एस्तेर की कहानी तो पता ही है, इसीलिए हम शॉर्ट में एस्तेर की कहानी सुनेंगे। तब एस्तेर को रानी बनाकर ले आए और वहां पर मोर्दकै भी था। मोर्दकै जो था वह चचेरा भाई था एस्तेर का। तो उसने एस्तेर को कहा था कि तू यहूदी है करके राजा और वहां के लोगों को नहीं बताना, जिस कारण उसने छुपाए रखा। और राजा ने एस्तेर रानी को अपने महल में ले गया। तब क्या हुआ? तब यहाँ पर हमान बोलकर एक सेनापति था। तो वह सेनापति राजा का बहुत ही खास था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वह जहां भी आएगा जाएगा तो आजू बाजू के लोग उसे नमन करना चाहिए, इस तरह से उसका वो घमंड था। पर मोर्दकै यहूदी होने के कारण वो कभी भी उसके सामने झुका नहीं। इसीलिए हामान को बहुत गुस्सा आता था। जब भी वो मोर्दकै को देखता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था कि यह एक यहूदी है और वह नमन नहीं करता, बाकी सारे नमन करते हैं। तो उसने सोचा कि मैं इसे मरवा डालूंगा। तो यह तो यहूदी है, एक यहूदी क्या और बाकी यहूदी क्या, इस वजह से वो सभी यहूदियों को मार डालने का प्लान कर रहा था। तो उसने जाकर राजा को बताया और राजा को उसने कहा
कि ये सारे यहूदी लोग अपना अपना कहना नहीं मानते, हम जैसे कहते हैं वैसे नहीं करते, ये अपने अपने परमेश्वर के हिसाब से करते हैं, तो हम इन सबको मरवा डालें। इस तरह से उसने श्रेयस को बोला। और श्रेयस राजा, उसने वहां पर देखा कि हामान ने तो सही बात बताई है, इस वजह से उसने अपनी अंगूठी निकाली और उसने वो पत्र सील कर दिया। पत्र लिखकर उस पर अपना जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसे सील कर दिया। तो अब राजा का मुद्रित वहां पर हुआ और वह सारे देश में घोषणा की गई। उस पत्र को पढ़कर सुनाया गया और तब मोर्दखै ने भी यह पत्र पढ़ा। तब उसको यह समझा कि यह हामान का प्लानिंग है और हामान ने क्या किया है कि सारे यहूदियों को वो मार डालेगा करके कह रहा है। तब मोर्दखै ने एस्थेर को बुलाया और एस्थेर को ये सारी बात बताई। तो मोर्दखै की इच्छा थी कि वह एस्थेर जो है राजा के सामने जाए, परंतु ऐसे नहीं था। हम सबको पता है कि राजा के सामने जाना यानी मृत्यु को आमंत्रित करना, इस तरह से था। पर मोर्दकै के कहने पर जब मोर्दकै ने उसे समझाया कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि तू वहां पर गई और इसने ऐसे घोषणा की, ऐसे पत्र निकाला, तब रानी ने भी कहा कि अब मेरी जान भी जाए तो भी मुझे परवाह नहीं। तो उसने कहा कि आज से लेकर 3 दिन तक कोई खाए पिए नहीं, सब उपवास में रहे और मेरे लिए प्रार्थना करें, फिर 3 दिन बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। तो 3 दिन बाद जब एस्तेर रानी राजा के पास गई तो उसने कहा कि कोई है जो मुझे और मेरे सारे लोगों को मरवा डालना चाहता है। तब राजा ने उससे पूछा कि यह कौन है, क्या, यह क्यों मरवा डालना चाहता है। तो उसने सारी बात वहां पर बता दी। यह हम एस्तेर की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और वहां पर एस्तेर रानी को बहुत बड़ी कृपा परमेश्वर से मिली, एक बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर से मिला, जिस कारण एस्तेर ने कहने पर राजा ने हामान को ही शिक्षा ठहराई और हामान मर गया और यहूदी और मोर्दखै सारे लोग बच गए। तो एस्तेर रानी के वक्त में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता और एक बहुत बड़ी आशीष वहां पर मिली है। तो हम पढ़ सकते हैं कि एस्तेर इसका 2 अध्याय 7 वचन और 8 अध्याय उसका 16 वचन और 9 अध्याय उसका 2 वचन में हम ये सारी बातें पढ़ सकते हैं। मैं विनती करती हूँ कि आप ये वचनों को पढ़ें। इस तरह से पहला चरण समाप्त हो गया। अब हम दूसरे चरण में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि दूसरे चरण में क्या हुआ। अगर हम देखेंगे तो 457 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तब श्रेयर्ष राजा का पुत्र अर्थक्षत्र वह राजा बना और वह शासन कर रहा था। उस शासन के दौरान क्या हुआ, एजरा नाम का एक याजक था और उसे यरूशलेम आना था, उसके मन में वह था। तब राजा ने उसे आदेश दिया कि तू यरूशलेम जा। और तब एजरा खुशी खुशी यरूशलेम आने के लिए तैयार हुआ। तब उसके साथ राजा अर्थक्षत्र प्रथम ने उसके साथ कुछ लोगों को भेजा। तो उसके साथ जो थे वह पिता के घरानों में जो मुखिया थे, उनमें से 1754 पुरुष याजक और लेवी, 100 किक्कार सोना, 750 किक्कार चांदी, यह सब एजरा को दी गई थी। और एजरा इन सब को ले आकर वह यरूशलेम आया। यरूशलेम आते ही उसने मंदिर को देखा। अगर असलियत में देखा जाए तो एजरा एक शास्त्री भी था, जिसे सारा कानून पता था, कानून की विद्या उसे आती थी, इस तरह से वह शास्त्री था। पर वह जब
यहाँ मंदिर के सामने आया तो उसने प्रथम क्या किया, जो भी उसने सोना चांदी जो भी वह लाया था, तो उन सब से उसने मंदिर को अच्छी तरह से सजाया। और मंदिर को सजाने के बाद वह मंदिर के सामने ही गिर पड़ा और रोने लगा। उसने पश्चाताप किया, उसने प्रार्थना की और उसने उपवास भी किए। यह देखकर वहां के आजू बाजू के जो लोग थे, कुछ पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वे बहुत ही बड़ी संख्या में सब इकट्ठा हो गए और उसे रोते हुए देखा। तब क्या हुआ, हम यह बात एजरा की पुस्तक इसका 10 अध्याय 1 से 3 वचनों में देख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्या, जो एलाम के वंश में का था, इज़रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस देश में भी इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां जो पुरुष थे, वहां कहने लगे कि हमने जो है पाप किया है। जब उन्होंने एजरा को रोते हुए देखा, अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, पश्चाताप करते हुए देखा, तो उनके अंदर भी यह प्रकट हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा भयंकर पाप किया है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी है और उन्होंने अन्य जाति, जो अलग देश की स्त्रियां थी, अलग उनका परमेश्वर था, अलग उनकी मूर्तियां थी, तो उन स्त्रियों के साथ इन्होंने विवाह किया था। तब इन लोगों को समझ में आया कि हमने कितना बड़ा पाप किया है और उसके लिए वह भी बिलक बिलक कर रोने लगे और उन्होंने इज़रा से कहा कि हमने पाप किया है, लेकिन हम अब वाचा बांधते हैं कि हम जिन स्त्रियों के साथ हमने ब्याह कर ले आए हैं उन्हें हम वापस भेज देंगे और जो बच्चे उनसे हमें पैदा हुए हैं उन बच्चों को भी हम भेज देंगे। यह थोड़ी दुखद बात है बच्चों, यह दर्दनाक बात है कि हम अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दें, परंतु उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आज्ञा के लिए हम यह सब करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यह वाचा बांधी कि हम जो तुझसे कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। और उन्होंने इज़रा को उठने के लिए कहा। तब उन सभी लोगों ने प्रार्थना की, पश्चाताप किया और वह 7 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहे। बच्चों, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना ही दिखाती है कि आप पश्चाताप कर रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, परमेश्वर को बता रहे हो कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। और इस तरह से बहुत ही व्याकुल होकर उन सभी ने उपवास प्रार्थना की। वह प्रार्थना में रहे, उपवास में रहे और 7 दिन बाद उन्होंने खुद को पवित्र ठहराया। उन्होंने बहुत और भी अलग अलग पाप किए होंगे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें इस बड़े पाप के लिए क्षमा की, जिस कारण वे सारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि वह अपने लोग हैं। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें क्षमा की। अब 444 ईसा पूर्व के दौरान क्या हुआ, तब अर्थक्षेत्र ही वहां पर राजा था और उसके राज्य में ही एजरा भी निकल गया और यहाँ पर राजा को पिलाने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था नहम्याह। तो एक दिन नहम्याह बहुत ही दुख अवस्था में था। राजा उसके पिलाने वाले नहम्याह के साथ एक बहुत अच्छा संबंध था। तो राजा ने तुरंत नहम्याह से पूछा कि तू आज दुखी क्यों है। तो नहम्याह ने कहा कि कुछ लोग यरूशलेम, मेरे शहर से, मेरे देश से आए थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि मेरा देश कैसा है।
तब उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ नहीं है और खंडर हो गया है। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे दुख हुआ कि मेरे देश में मेरे परमेश्वर का भवन, मेरे परमेश्वर का देश आज ऐसी हालत में है और वहां देखने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए मैं दुखी हूं। यह सुनकर अर्थक्षत्र राजा ने उसे कहा कि तू यरूशलेम जा सकता है, और उसने उसे जाने के लिए आज्ञा दी। तब नहम्याह ने कहा कि मुझे एक पत्र चाहिए। तू मुझे एक पत्र लिख कर दे, क्योंकि जो कुछ मुझे जरूरत है वे सारी जरूरत की चीजों को मुझे लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तेरा पत्र अगर दिखाऊंगा तो मुझे वे लोग सारा जरूरी सामान देंगे। नहम्याह एक बहुत ही प्रार्थनामय व्यक्ति था। वह एक बहादुर देशभक्त था, और जिस कारण वह किसी भी चीज से डरा नहीं। जब वह यरूशलेम आया, तब उसके हाथ में वह पत्र भी था कि अगर उसे देवदारू के पेड़ अगर उसे मंदिर बनाने के लिए और शहरपनाह बनाने के लिए लगेंगे, तो वह उन्हें उन राजाओं को दिखाकर वहां से वह ले सकता था। तो इस तरह से वह जब यरूशलेम आया तो उसने देखा कि मंदिर बना हुआ है, उसमें वेदी है, अर्पण है, पर मंदिर के आजू बाजू में जो शहरपना है वह शहरपना नहीं है। शहरपना जो है वह एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर शहरपना नहीं तो सुरक्षा नहीं। अगर हमारे घर को भी कंपाउंड नहीं है तो कैसे होगा? तो मेरे घर में कुत्ते आएंगे, बिल्ली आएंगी, लोमड़ियां आएंगे, तो मेरा घर सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से वह मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मंदिर इतनी अच्छी तरह से बनाकर तैयार है और उसे इज़राइल ने सजाया है, कितना सोना कितना चांदी उसमें है। तो उसे सुरक्षित करने के लिए नहम्याह ने सोच लिया, ठान लिया कि वह उसकी शहरपनाह को बनाएगा। और उसने जाकर वहां के लोगों को कहा और तैयार किया कि वे शहरपनाह बनाएंगे। नहम्याह एक बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और वह हर बात पर परमेश्वर पर निर्भर रहता था। अगर उसे दूसरों से बात करनी है तो वह तुरंत बात नहीं करता था। पहले वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और जब उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती और परमेश्वर उसे अनुग्रह देता, तब वह दूसरों से बात करता था। इस तरह से वह इतना परमेश्वर पर निर्भर रहता था कि मैं बात भी करूं तो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करूं। इस तरह से वह प्रार्थना में हर वक्त हर समय रहता था, और वह कुछ अच्छा करने के बाद परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर, यह याद रखना, मेरी याद करना। उसने कभी किसी चीज का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि वह परमेश्वर पर निर्भर निर्भर रहता था, और लोग भी उसका यह स्वभाव देखकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। तब नहम्याह ने सभी लोगों को कहा कि अपने अपने घरों के सामने वाली दीवारें बनाएं। जिस तरह से सभी लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया और उन्होंने शहरपनाह बनाने का काम शुरू किया। तब उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शत्रु बहुत थे, और शत्रु बहुत ही गुस्से में आए थे, क्योंकि मंदिर बन के तैयार है, वेदी उसमें तैयार है, अब शहरपनाह भी बन रही है, इसीलिए बहुत शत्रुओं का विरोध वहां पर था। इस कारण नहम्याह और सारे लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक तैयारी दिखाई कि हम लड़ते लड़ते भी अपनी शहरपनाह तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो उन्होंने एक हाथ में शहरपनाह बनाने का हथियार और एक हाथ में तलवार और भाले, इस तरह से वे रात और दिन शहरपनाह बनाने में जुटे रहे। और इस तरह से पूरी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर की सहायता मांगते हुए, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए उन्होंने 52 दिनों में पूरी शहरपनाह को बनाया। और इस तरह से टूटे हुए दरवाजे और टूटी हुई शहरपनाह
बन गई और नगर सुरक्षित हो गया, परमेश्वर का भवन सुरक्षित हो गया। अब एज्रिया और नेहम्या इन दोनों ने लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर की स्तुति और आराधना की गई। प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। एज्रिया ने व्यवस्था को पढ़ा और लोगों को उसका अर्थ भी समझाया। लोगों के बीच एक बड़ी जागृति हुई और यरूशलेम की शहरपनाह समर्पित हो गई। सभी लोग स्तुति और गीतों के साथ आनंद मनाने लगे और शालोम में जो आनंद है, वह जो उत्सव था, उस उत्सव का दूर दूर तक आवाज सुनाई देने लगा। इस तरह से सारे लोग खुश हो गए और परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की वेदी और परमेश्वर भवन की शहरपनाह सब कुछ तैयार हो गई। यह होने के बाद नेहम्या वापस शूशन चला गया, लेकिन वो वहां से वापस लौट आया और उसने यरूशलेम पर 12 साल तक शासन किया। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय समय पर किस तरह से उनकी सहायता की। हम इस पाठ से क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो हम यह देखते हैं कि इज़राइल लोग जब यरूशलेम गए तो उन्होंने सबसे पहले मंदिर नहीं बांधा, तो उन्होंने सबसे पहले वेदी बनाई और वेदी पर उन्होंने अर्पण शुरू किए। पुराने नियम में वेदी है, तो नए नियम में सलीब है, जिस पर प्रभु यीशु को अर्पण किया गया। वह सलीब हमारे जीवन में हर वक्त रहना चाहिए। हमें पश्चातापी जीवन हर रोज जीना चाहिए। हमें मन फिराव का अनुभव हर रोज होना चाहिए। यह बात वह वेदी दर्शाती है। फिर हम देख सकते हैं कि मंदिर तो बांधने के लिए शुरू कर दिया, पर शुरू करने के बाद कितना विरोध हुआ और उस विरोध के कारण 15 साल तक काम बंद रहा। उसी तरह पुराने नियम में मंदिर है, तो नए नियम में प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। जब हम सोचते हैं कि हम आज से अच्छा करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, जब हम ये इस निर्णय में आते हैं, तब शैतान हमें कई चीजों से विरोध करता है। कई चीजों से हमारा जो परमेश्वर के प्रति काम है, वह रुकाने की कोशिश करता है। परंतु हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से हग्गै को भेजकर वहां पर उनमें दोबारा एक आशा जिलाई, जिस कारण परमेश्वर का भवन का काम शुरू हो गया। उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें वक्त वक्त पर पानी देता है और हमें जागृति कर देता है, जिस कारण हमें तुरंत परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। चाहे जो भी परेशानी आए, जो भी तकलीफ आए, हमें यह सोचना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और उसमें से निकालेगा। इस तरह से परमेश्वर ने समय समय पर कई लोगों को उठाया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार ठीक उसी समय पर परमेश्वर ने अनेक लोगों को उठाया। मतलब परमेश्वर ने नेहम्या को तैयार किया। परमेश्वर ने देखा कि किस समय के लिए नेहम्या को रखा गया है। परमेश्वर ने एजरा को भी उठाया। उसका जब समय था, तब उस समय परमेश्वर ने एजरा को भेजा। परमेश्वर ने कुस्रू को भी उठाया। परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को भी तैयार किया और इस तरह से परमेश्वर ने कई भविष्यद्वक्ताओं को भी तैयार किया। तो हमें सिर्फ यही काम है कि परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर ने जिस तरह इन सभी का इस्तेमाल किया, उसी तरह परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है उसके काम के लिए, उसके मंदिर के लिए। तो हमें भी हर वक्त परमेश्वर को सौंप देते हुए चलना है कि तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में भी जो भी घटनाएं होती हैं, वह अकस्मात और अचानक नहीं होती है। तो मेरे जीवन में भी जो भी कुछ घटनाएं होती है, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होती है और वह अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, मुझे कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर उन सारी घटनाओं को ले आता है। अब हम यह भी देख सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है
और उसे पवित्रता ही अच्छी लगती है। इस कारण हमें याद रखना है कि हम हर वक्त मन फिराव के अनुभव में रहना चाहिए। हमने कल पाप किया तो आज तुरंत पश्चाताप करना चाहिए और वह पाप दोबारा न हो, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंप देना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से यरूशलेम में एक महान पुनरुद्धार हुआ, उसी तरह हमें भी और हमारे कलीसिया में भी एक पुनरुद्धार का अनुभव आना है। इसीलिए हमें प्रार्थना में रहना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। हम देख सकते हैं कि हमें नेहम्याह की याद आती है। नेहम्याह को देखें तो वह हर वक़्त प्रार्थना करता था और दूसरों से बातें करता था। उसी तरह हम यीशु को भी देख सकते हैं नए नियम में। यीशु हर रोज़, हर रात परमेश्वर से प्रार्थना करता था और तब जाकर वह लोगों से बात करता था। उसी तरह हमें भी प्रार्थनामय जीवन जीना चाहिए। हमें हर वक़्त परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर चलना चाहिए। और हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे घर में हम घर में रहें तो हमारे घर में माँ-बाप है, भाई-बहन है, तो उनके प्रति भी हमारे मन में आदर, सम्मान रहकर हम उनसे बर्ताव करना चाहिए, हम उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम अगर स्कूल में हैं, तो हमें वहाँ भी जागरूक रहना है कि हम हमारे मित्रों से किस तरह से बात कर रहे हैं। हम हमारे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर हम काम पे हैं, तो काम पे हमारे दोस्तों के साथ हम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। हम प्रार्थना में प्रभु से पूछ कर बात कर रहे हैं या हम उनके जैसे बातचीत कर रहे हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है और इसलिए प्रार्थना में रहना है। हम इस दुनिया की बातों के पीछे नहीं जाना चाहिए, खुद के भी बातों के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो हमें अपने मन के अनुसार नहीं करना है। हर वक़्त हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंप देना है। अगर हम हमारे दुनिया के पीछे जाएँगे और खुद के मन के अनुसार करेंगे, तो हम गुलामी में जाएँगे और बँधुआई में अटक जाएँगे। तो उससे अच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए रहें। और हम यह भी देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया है और खून बहाकर हमें पापों से स्वतंत्रता दिलाई है। तो हमें प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा कितनी करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र किया है। अब हम जब स्वतंत्र हुए हैं, तो परमेश्वर ने हमें उद्धार के वस्त्र भी दिए हैं। तो हमें उन उद्धार के वस्त्रों को संभालना है, जो उद्धार के वस्त्र हमें यीशु ने दिए हैं और जिस कारण हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। उन उद्धार के वस्त्रों को संभाले रखना है और उद्धार के शस्त्र को भी पहने हुए रहना है। जो परमेश्वर ने उद्धार के हमें वस्त्र दिए हैं, जो हथियार दिए हैं, वह हथियार भी हमें पहनकर रहना है, क्योंकि विरोध बहुत होगा, विरोधी बहुत उठ खड़े होंगे। शैतान समय-समय पर हमारे विरोध में कुछ ना कुछ करेगा, तो हमें इन हथियारों की ज़रूरत है। हम लड़ाई में रहेंगे, जिस तरह से उन लोगों ने एक हाथ में हथियार और एक हाथ में शहरपनाह बनाने का हथियार ऐसा था, तो उसी तरह हमें भी एक हाथ में परमेश्वर का वचन और एक हाथ में तलवार लेते हुए चलना है। हथियार लेते हुए, लड़ाई करते हुए हमें यह जीवन जीना है और परमेश्वर हमें जयवंत करेगा, क्योंकि हम उसके विश्वास पर चल रहे हैं, उसके अनुग्रह पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें जय देकर ही रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या था? इस पाठ का उद्देश्य था कि परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है और परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, उन वायदों को वह पूरा करता है और उनको वह स्थापित भी करता है। हाँ, हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत से वायदे किए हैं, तो हमें भी
परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, तो उस तरह से परमेश्वर इस वायदे को पूरा करने वाला है। लेकिन जब तक हम अपने आप को उसके हाथों में नहीं सौंपते, तब तक वह वायदा पूरा नहीं होगा। हमें प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार ही करना है, चाहे हम मरे या जिए। इस तरह से जीना प्रभु और मरना लाभ, इस तरह से पौलुस की तरह हमारी भी गवाही होनी चाहिए कि हम प्रभु के लिए समर्पित लोग हैं और समर्पण करके चल रहे हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह परमेश्वर का वचन समझा और आपने भी दृढ़ निश्चय किया है कि हम भी प्रभु यीशु के समान बनेंगे, रहेंगे और जिएंगे और उसी की तरह मरकर जी उठेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु प्रभु तूने हमसे बातें की है और तूने हमें प्रभु दिखाया है कि किस तरह से पुराने नियम में जो भी कुछ घटनाएं हुई है वह नए नियम को दर्शाती है। प्रभु प्रभु हम खुद को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम हमारा मंदिर तैयार करें, इसीलिए तू कृपा कर प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर उंडेल प्रभु। प्रभु इन जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन दिनों में वे मंदिर बनाने का काम करें, ना कि रुके रहे प्रभु। तो उन्हें तू कृपा कर, उन्हें तू संभाल प्रभु और उन्हें यह मंदिर पूरा होने तक बनाने के लिए कृपा कर प्रभु। प्रभु उन्हें तू सहायता कर, उनके मनों को, उनके हृदयों को तू स्पर्श कर प्रभु। तेरा प्यार, तेरा विश्वास इनके अंदर प्रभु भरा रहे, ऐसे तू कृपा कर प्रभु। ये भी प्रभु इन बच्चों में वह मन आए कि तुझे सौंपते हुए जीना है और तुझे सौंपते हुए सब कुछ करना है, ऐसा मन इनमें आए। इसीलिए तू सहायता कर प्रभु। तूने हम सबसे बातें की है, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तुझे के उत्सव में चलाता है, इसीलिए तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु और मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन।